नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स जो सीरीज चल रही है उसके ऊपर, और ये पार्ट 9 है। आज का क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड कितनी होगी। दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड दी हुई है, 6, 8 और 10, और हमें बताना है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके ऊपर अगर मीडियन जाकर टकराती है। मीडियन क्या होता है? जो मिड पॉइंट पे, सामने वाली साइड पे मिड पॉइंट पे काटे उसको मीडियन बोलते हैं। तो बताइए उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है, देखो 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं? 3, 4, 5, 6, 8, 10। आपको ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए अगर आप ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, या यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छे तरीके से स्कोर करना चाहते हैं तो ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 6, 8, 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और इसका मतलब ये ट्रायंगल इस फॉर्मेट में ऐसे है, 6, 8 और 10। आप बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब है ये है मीडियन के लिए, ये मीडियन होगा, सबसे बड़ी साइड पे ये मीडियन है, और हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर आप इसको देखकर ही आंसर देना है एक विदिन 2 सेकेंड, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। कैसे आया 5? ये आप जरूर जानते हैं कि सेमी सर्कल होता है उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा सेमी सर्कल में 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 6, 8, 10। और मीडियन क्या होता है? जो मिड पॉइंट को काटे उसको मीडियन बोलते हैं। तो मिड पॉइंट कितना होगा? इसका रेडियस हुआ ये, तो ये अगर 5 है, ये 5 है, ये भी 5 होगा, क्योंकि ये यहाँ से जो मिड सेंटर है, ये सेंटर मिड पॉइंट हुआ, और यहाँ से अगर हम लोग ये सेमी सर्कल खींचते हैं तो ये सारी तरफ तो रेडियस ही हुआ ना। तो 5 ये, 5 ये, 5 ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आमतौर पर आपको ये क्वेश्चन है, इसमें ये ऐसे मिलेगा 3, 4, 5, या 6, 8, 10, या फिर ये 9, 12, 15, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा और पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट साइड क्या है। तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट साइड है इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट साइड थी तो सिर्फ इसी को डिवाइड करना है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होंगे। फिर सेमी सर्कल का इस्तेमाल करके जो प्रॉपर्टी है कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का बनता है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है वो 90 डिग्री होगा जरूर, उसका इस्तेमाल करते हुए बगैर पेन, बगैर आप ये डायग्राम बनाए हुए, सिर्फ अगर आपके दिमाग में एक बार पिक्चर बन जाती है तो इसको आप बहुत जल्दी ही निकाल देंगे बिना पेन कॉपी के। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये नहीं आती है तो फिर आप क्या कर सकते थे, इस तरह के केस में फिर आप करते, वो इस्तेमाल करते अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते थे, अपोलोनियस थ्योरम, ये आप इस्तेमाल करके आप निकाल सकते थे। वो क्या है? देखो, ये तो मिड पॉइंट है, ये तो श्योर है, तो ये 5 तो है, ये 5 है। और वो क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम? मैं अपोलोनियस थ्योरम की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ अगर आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना है तो। ए बी सी, और ये मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। अब मीडियन के केस में अपोलोनियस थ्योरम लगती है। ये मान लो डी पॉइंट है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 और ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको कई जगह पे काम आएगी, याद रखना है। बी डी और डी सी दोनों बराबर है, इसलिए बी डी भी रख सकते हैं और डी सी भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि इस केस में ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, हम इसको 6 मान लेते हैं, इसको 8, और ये 5 और ये 5, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हमें ये निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, ए बी कितना हुआ 6 की स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ए सी कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, तो ये हुआ 100, और ये 2 इस साइड है तो मैं इस साइड ले जाता हूँ, ये हो गया 50, और साथ में क्या है, ये दिया हुआ है ए डी स्क्वायर निकालना है हमें, और बी डी स्क्वायर कितना है 25। तो ए डी स्क्वायर कितना हुआ, ए डी स्क्वायर हुआ 50 माइनस 25, 25 होगा। ए डी की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर हुआ 25 का 5 आ गई, तो ए डी की वैल्यू इसमें ये आ गई है, वो आ गई है 5। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि कई जगह पे इसका भी इस्तेमाल हो सकता है।
अगर स्पेशली जब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट न बन रहा हो, लेकिन आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बताया मैंने, सेमी सर्कल का इस्तेमाल करके कैसे आप इसको ट्रिक बना सकते हैं, फिर ट्रिपलेट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर अपोलिनियस थ्योरम का इस्तेमाल क्या आगे करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसके जो ट्रिक है की सीरीज़ है, इसके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को ईजी ट्रिकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैथ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।